न्यूज़ की ग्राम यात्रा के दौरान आज हम आए हैं ग्राम पंचायत सैदपुरा में। रूपबास से करीब 12 किलोमीटर दूर चल के हम इस जगह पर आए हैं और मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हो भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र ग्राम पंचायत सैदपुरा पंचायत समिति उज्जैन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अंदर जाएंगे हम। क्या कुछ उसकी अंदर की स्थिति है उसको हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सीधा हम आपको राजीव गांधी केंद्र के अंदर ले चलते हैं। ग्राम पंचायत सैदपुरा के राजीव गांधी केंद्र पर हम मौजूद हैं और हम सुनने में आता है कि जो राजीव गांधी केंद्र है उनके अंदर साफ सफाई कैसी मिलती है, उसकी ज़मीनी जड़, उसकी हकीकत को दिखाने के लिए हम इस जगह पर मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह जो अंदर से ये इसकी डेंटिंग पेंटिंग किस तरह रिपेयरिंग की गई है, क्या कुछ कलर किया गया है, वो तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ सीधा हम आपको ले चलते हैं इस कमरे के अंदर। किस तरह से इसमें कोई गंदगी है क्या या कुछ और कोई गंदगी इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो और मेरे साथ सरपंच पति प्रसाद जी मौजूद है, उससे जानना सर इसके अंदर के बारे में बताइए किस तरह की साफ सफाई आप यहाँ मैनेज करते हो। इसमें क्या है, ये राजीव गांधी पहले बना हुआ था तो मैं सरपंच प्रसाद पुष्पा जिसकी हमने अपनी स्वीकृति देकर उसकी साफ सफाई के लिए टाइल लगवाई है इसमें और सुंदर बनाया है इसको। और हमारे फोर्थ क्लास हैं हमने लगा रखे हैं निजी वहाँ पे, वो इसकी रोज सफाई करते हैं और आते जाते हैं, कर्मचारी आते जाते रहते हैं। यहाँ वैक्सीन भी लगती है और क्योंकि रोड भी नज़दीक है तो यहाँ हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, वीडियो साहब बार बार इसका निरीक्षण करते रहते हैं। तो उसकी साफ सफाई कहीं तक सही है। उसके बाद में हम आपको गांव के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है, किस तरह सड़कें बनी हुई हैं, क्या कुछ स्कूलों की स्थिति है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ग्राम पंचायत सैदपुरा में भरतपुर न्यूज़ की ग्राम यात्रा इस वक्त आई है और तमाम विकास की बातें हमने की, लेकिन एक रास्ते पर जब हम आए तो यहाँ पर जो कार्य है इंटरलॉकिंग का वो संचालित मिला। तो मजदूर किस तरह उस कार्य को अंजाम देते हैं वो हम पहली बार भरतपुर न्यूज़ पर दिखाएंगे। तो मिस्त्री मेरे साथ मौजूद हैं। सर बाबा बताएं सबसे पहले आपने क्या किया था। हमने साहब पहले रेत डाला, हाँ रेत डाल के ऐसा कराया, अच्छा ऐसा करके जले सी मार के फिर हमने गिट्टी बिछाई, गिट्टी बिछा करके हमने गिट्टी ऐसी करी, फिर साहब हमने गैस डाली, गैस डाल के नहीं हमने फिर साहब ईंट लगाई है। अभी ये क्या कर रहे हो आप? अब वो गिट्टी सीमेंट हम बड़ी नाली में लगा रहे हैं। हाँ इससे क्या होगा? इससे ये है पानी दीवारों में नहीं जाएगा। हाँ ये किसान की दीवार बैठ जाएंगे, ये है। इनका कहना है कि सबसे पहले इन्होंने डस्ट के बाद में थोड़ी मिट्टी के बाद में ये ईंटें और ईंटों के बाद में ये जो ये पटिया के बाद में लगा कर जिससे पानी वो बाहर नहीं जाए और उसके बाद में सीमेंटेड इन्होंने कार्य किया है। जैसे ही हम मुख्य रास्ते से निकल कर आए, जो मार्केट था उसमें से हम निकल के यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक कॉलोनी में यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग की गई है और इससे पहले की स्थिति क्या कुछ थी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो महिलाएं वो बताएंगी कि इस जो इंटरलॉकिंग होने की वजह से यहाँ पर जो रास्ता है वो किस तरह हो गया है, बताएं। अरे सुविधा है बढ़िया, रास्ता बनेगा और रोड है बढ़िया, मैंने खर्चा ज़्यादा हो पहले निकलो नहीं जा तो खर्चा में है कहीं। आप भी जरा बताइए इस रास्ते को बनने से आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, रास्ता खर्चा मिट गया हमारा जाके मारे, बढ़िया ही अच्छी बात है। इंटरलॉकिंग रह गई तो ये अच्छी सुविधा है गई। बिल्कुल, इनका कहना है कि इनको बहुत बड़ी यहाँ पर इससे सुविधा हुई है। सैदपुरा के चौराहे का जो मुख्य रास्ता है जो गांव की तरफ जाता है, उसके हम लेफ्ट साइड में करीब 300-400 कदम चले तो वहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय हमें दिखा। तो उसके अंदर हम आए, उसकी ज़मीनी जड़ क्या कुछ हकीकत है, उसमें किस तरह बच्चे अध्ययन करते हैं, किस तरह का वहाँ का मैनेजमेंट है और किस तरह बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ यहाँ के प्राचार्य मौजूद हैं। सर नाम बताएं अपना। जी सत्यपाल वर्मा शुभ नाम है और ये जो अपनी संस्था है संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत राष्ट्र की वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सैदपुरा है।
यहाँ सर पर सबसे पहले मैं आपको बीच में रोकूंगा कि सबसे पहले नामांकन से शुरुआत करते हैं। कितना नामांकन है? नामांकन की दृष्टि से अगर अपन देखें तो राज्य में संस्कृत शिक्षा में ये सर्वाधिक नामांकन वाला विद्यालय है। यहाँ जी। पे लगभग 800 के करीब छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं संस्कृत शिक्षा में, और ये राज्य में राजस्थान में सर्वाधिक संख्या नामांकन की है। जी, अब बात करते हैं इसकी भौतिक स्थिति की। जी। या उसके बारे में जरा, जो बिल्डिंग किस तरह की बनी हुई है, किस तरह बच्चे सुरक्षित पढ़ते हैं या किस तरह इसमें अंदर अध्ययन करते हैं, वो जरा बताएं। भवन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो विद्यालय में किसी प्रकार की भवन की कोई कमी नहीं, अच्छी भवन व्यवस्था है। लगभग 25-30 कमरे कक्षा कक्ष यहाँ पे हैं। कंप्यूटर लैब और अपने यहाँ पे विज्ञान साइंस लैब, पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तक कक्ष, प्राचार्य कक्ष और कार्यालय जो है यहाँ पे मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि कक्षा कक्ष और भवन की दृष्टि से विद्यालय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे है और छात्र छात्रा बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छा शिक्षा यहाँ ग्रहण करते हैं। और यहाँ तक विद्यालय परिवार ने छात्राओं की शिक्षा को उन्नत और श्रेष्ठ बनाने के लिए CCTV कैमराज भी कुछ कक्षा कक्षों में, बड़ी कक्षाओं के लिए लगाए हैं, जिनसे अच्छी मॉनिटरिंग हो जाती है और मैनेजमेंट में बेहतर परिणाम हमें दिखाई देते हैं। सर स्टडी मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर बच्चों को किस तरह अध्ययन करवाया जाता है, उसके बारे में जरा बताएं। स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक कक्षाध्यापक अपने नोट्स भी बनाते हैं और जो उनकी पाठ्य पुस्तकें हैं उनके आधार पर भी जो है गृह कार्य और दैनिक जो उनकी जो है पाठ्य योजना बना करके बाकायदा डायरी बना करके उनका शिक्षण कराते हैं। और जब कब कोरोना की स्थिति थी तो उस समय भी ऑनलाइन प्रशिक्षण हमारे विद्यालय द्वारा करवाया गया और छात्र छात्राओं के प्रत्येक कक्षा के ग्रुप व्हाट्सएप समूह बना करके और उन व्हाट्सएप समूहों में प्रत्येक कक्षाध्यापक और विषयाध्यापक दैनिक जो है उनके लिए सामग्री, अध्ययन सामग्री और शिक्षण सामग्री डालते थे और उनको फिर गृह कार्य दे करके और उनकी जांच की जाती थी। तो इस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था अच्छी चल रही है। जी बिल्कुल। आचार्य सर का कहना है कि यहाँ पर जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से तमाम विद्यालय जूझते हुए नजर आए, लेकिन इस विद्यालय ने उस टाइम को भी इस तरह से मैनेजमेंट किया कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। इसके बाद में हम आपको और भी तमाम जो कार्य दिखाएंगे वो आपको बताएंगे कि ग्राम पंचायत सैदपुरा के अंदर किस तरह कार्य किए जा रहे हैं और क्या कुछ सड़कें वहाँ पर बनी हुई हैं। जहाँ इस विद्यालय में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में छात्र संख्या राजस्थान में सर्वाधिक संस्कृत शिक्षा विभाग में है। यह विद्यालय छात्र संख्या के हिसाब से जहाँ सर्वाधिक छात्र 800 के करीब रखता है, वहीं पर एक यहाँ की विडंबना है या यूँ कहें कि भाई छात्रों का दुर्भाग्य कहिए थोड़ा कि यहाँ पे 28 शिक्षकों के मुकाबले यहाँ पर केवल 12 शिक्षक कार्यरत हैं, जो अपनी पुरजोर संगठन, ईमानदारी, टीम वर्क से इस विद्यालय को और छात्र छात्राओं को एक उत्कृष्ट शिक्षा का ज्ञान देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, सदैव तैयार रहता है और निरंतर प्रयासरत हम भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। सैदपुरा के विकास के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व सरपंच राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं वो किस तरह से विकास करा रहे हैं और क्या कुछ कार्य उन्होंने जनता को कराए हैं। सर विकास के बारे में जरा बताइए, क्या कुछ कार्य करवाए इन्होंने। देखो सर, हमारे यहाँ जो सरपंच है सुमन कुमारी युवा है और विकास कार्य की जो व्यवस्था है उनकी सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से चल रही है। सबसे पहले मैं लूँ, शमशानों के जो काम हुए हैं ग्राम पंचायतों में बहुत अच्छे हुए हैं, व्यवस्थित हुए हैं और शमशान बिल्कुल स्वर्ग जैसे बन गए हैं। और आम रास्ते की बात करूं मैं तो आम रास्ते भी, जिस रास्ते पर मैं खड़ा हुआ हूं उसमें कीचड़ हुआ करती थी। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से और कहाँ को जाता है वो? ये रास्ता गांव सैदपुरा से और गहनौली की ओर जाता है और शमशान तक इसमें खरंजा हो चुका है और बहुत ही अच्छे ढंग से खरंजा हुआ है। और कई जगह नाली निर्माण भी कराए हैं सरपंच साहब ने, तो वो भी अच्छे कराए हैं। और हमारे यहाँ इनके कार्यकाल में विद्यालय कॉलेज हुआ है, इसमें विशेष उपलब्धि
हमारे स्थानीय विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना जी का पूरा सहयोग रहा है और यहाँ के स्थानीय लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा है, जो कई बार जयपुर गए और उनकी जो कामयाबी है जो जोगेंद्र सिंह अवाना जी के थ्रू रंग लाई है। तो तारीफ काबिल विद्यालय जो हमारा सीनियर तक था वो कॉलेज हुआ, तो और गांव में इससे बहुत ही खुशी का माहौल है। और पानी व्यवस्था भी ठीक है, गांव में आरओ भी ठीक चल रहा है, हैंडपम्प व्यवस्था भी ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैं पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, लेकिन जो सरपंच प्रेजेंट सरपंच है सुमन कुमारी कुशवाहा, उन्होंने तारीफ के काबिल काम कराए हैं, सारी जी व्यवस्था बिल्कुल। ठीक है। ये थे राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, स्थानीय पूर्व सरपंच रहे हैं और वो तमाम विकास की बातें हमको बता रहे थे। ग्राम पंचायत के चौराहे से जैसे ही आप गांव की तरफ जाओगे तो उसके जो लेफ्ट साइड में एक महाविद्यालय बना हुआ है, इसी बार संचालित हुआ है। उसकी तस्वीरें देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय सैदपुरा भरतपुर राजस्थान। तो इसके अंदर किस तरह अध्ययन किया जाता है, किस तरह पढ़ाई होती है, उसके अंदर हम चलकर आपको दिखाएंगे। राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर प्राचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ झा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे विद्यालय की फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, कितने बच्चियों का यहाँ पर नामांकन है और किस तरह यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। सर, विद्यालय के बारे में जरा बताएं। ये राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय सैदपुरा भरतपुर राजस्थान, इस महाविद्यालय का मैं प्राचार्य हूँ और मुझको प्राचार्य पद पर लगाया गया है। यहाँ पर कॉलेज व्याख्याता के 5 पद स्वीकृत हैं, लाइब्रेरियन के 1 पद स्वीकृत हैं, पीटीआई के 1 पद स्वीकृत हैं, कनिष्ठ सहायक 1 पद स्वीकृत हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 1 पद स्वीकृत हैं। किंतु केवल मैं अकेला यहाँ प्राचार्य हूँ और कोई अभी तक किसी को लगाया नहीं गया है। इस महाविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष में 91 छात्र छात्राओं का प्रवेश हुआ है और यहाँ इस महाविद्यालय में प्रतिदिन छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। नव्य व्याकरण मुख्य विषय है और व्याकरण मुख्य विषय है। संस्कृत वाङ्मय नव्य व्याकरण आदि की पढ़ाई होती है यहाँ, और विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो और महाविद्यालय का भवन जो है वो भव्य हो, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ और भगवान से प्रार्थना है। और ये लोग सब जो आए हुए हैं इन सब से भी नम्र निवेदन है कि इस महाविद्यालय में कम से कम एक लिपिक को अवश्य लगावें और व्याख्याता सबको भी अवश्य लगावें और तत्पश्चात इस महाविद्यालय का भविष्यत काल जो है वो सुमंगल हो, यही मैं कामना करता हूँ। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि हरप्रसाद कुशवाहा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी जो ग्राम पंचायत की बच्चियां थीं पहले दूर पढ़ने जाया करती थीं, लेकिन उन सब के सहयोग से स्थानीय महाविद्यालय खुलने से क्या कुछ उनको कैसा महसूस हो रहा है और बच्चियां किस तरह महसूस करती हैं विद्यालय में आकर, वो तमाम जानकारी हम उनके द्वारा दिलवाते हैं। सर, बताएं कैसा लगता है और किस तरह ये विद्यालय खुलने से आपको सुविधा होती है। हमारे ये शास्त्री कॉलेज हुआ है, करीब 40 किलोमीटर हमारी बच्चियों को भरतपुर जाना पड़ता था और ये संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है संस्कृत का, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक विकास पुरुष जोगेंद्र सिंह अवाना जी ने जो प्रयासों से वो कराया है, मुख्यमंत्री जी से कहकर हमको यहाँ बहुत खुशी हुई, मिठाई बांटी गई और बहुत उत्साह है, क्योंकि यहाँ एक संस्कृत का एजुकेशन कोटा की तरह है। यहाँ बाहर कोचिंगें होती हैं जगह जगह, और यहाँ करीब अभी जो ये रीट का पेपर हुआ है उसमें करीब 30 बच्चों का सिलेक्शन होगा। और मैं समझता हूँ मेरे साथ से जो बच्चे हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे भाई हैं, न्यूज की ग्राम यात्रा इस वक्त ग्राम पंचायत सैदपुरा में आई है और सैदपुरा से निकल के ये रास्ता कच्चा रास्ता है, नरेगा के द्वारा इसको तैयार किया गया है और उस रास्ते पर हम आए हैं। यहीं पर यहाँ का जो मोक्ष धाम है वो बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या कुछ किस तरह उसको स्ट्रक्चर किया गया है, किस तरह उसको डिज़ाइन किया गया है, वो उसको हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे।
ग्राम पंचायत सैदपुरा की जो मोक्षधाम बना हुआ है, शमशान घाट बना हुआ है, उसके अंदर हम इस वक्त आ चुके हैं। सरपंच प्रतिनिधि हरप्रसाद कुशवाहा जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह इससे शमशान घाट को उन्होंने डिजाइन किया गया है और इससे पहले जो इसकी स्थिति क्या थी और फिलहाल ये कैसा बन गया है, बरसात के मौसम में फिलहाल की स्थिति क्या है, वो तमाम जानकारी हम इनसे लेंगे। सर बताएं किस तरह ये डिजाइन किया गया। इस शमशान के अंदर क्या था, पहले गोगरू थे जी। जो कोई भी दाह संस्कार करने के लिए आता था तो पैरों में गोगरू चुभते थे और वो दाह संस्कार नहीं कर पाते थे। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें दवाई छिड़कवा के पहले गोगरू को ख़त्म करवाया। फिर हमने इसमें टीन डलवाई और इसमें थोड़ा खंजरा लगवाया, पार्किंग करवाई और हमने इसमें करीब 100 पेड़ लगवाए जो प्रतिदिन हमारे गोपाली काका जी हैं वो रोज़ उसमें पानी देते हैं और आते हैं, वो देख रेख करते हैं इसकी, वो अपनी इच्छा से ही करते हैं। और इसका हमने दीवारों पर इसका प्लास्टर करवा के इसका सौंदर्यीकरण करवाया। और यहाँ बैठने के लिए कोई बारिश में कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमने ये बरामदा भी बनवाया है और एक बरामदा हमने नरेगा से बनवाया है, एक बरामदा हमने उसकी योजना से बनवाया है। आप बताएं इसके बारे में। सरपंच साहब ने बड़ी मेहनत और लगन से इस काम को करवाया। पहले बहुत परेशानी थी, अब कोई इस शमशान के अंदर कोई परेशानी नहीं है और इतनी सुविधा दी है सरपंच साहब ने, कोई पूछो ही मत गाँव के लिए। सैदपुरा में हमने तमाम विकास की बात की और तमाम वो तस्वीरें दिखाई जिनसे आपको ग्राम पंचायत के विकास के बारे में पता लग गया होगा। लेकिन और ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ स्थानीय सरपंच सुमन कुमारी कुशवाहा जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने गांव में क्या कुछ विकास कराया है, क्या कुछ उनकी रणनीति रही है। तमाम वो बातें हम उन्हीं के द्वारा आपको सुनाते हैं। जी मैडम बताएँ, क्या कुछ विकास हुआ है आपके यहाँ? मैं सुमन कुशवाहा, सरपंच ग्राम पंचायत सैदपुरा। हम विकास की बात करें कि हमने चारों गांव की शमशानों का सौंदर्यीकरण कराया है और यहाँ पे पानी की टंकी भी बनवाई है और यहाँ पे बहुत कीचड़ हुआ करता था और यहाँ पे हमने इंटरलॉक खरंजा भी कराया है और अवाना जी की सहायता से हमने यहाँ पे कॉलेज भी कराया है।